ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 13। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः। वैसे तो भीष्म जी ने युद्ध शुरू करने के लिए शंख नहीं बजाया था, बल्कि दुर्योधन को खुश करने के लिए ही शंख बजाया था। लेकिन कौरव सेना ने भीष्म जी की शंख ध्वनि को युद्ध की घोषणा ही समझा, इसलिए भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से निकलते हैं। ये भगवान की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मंगल कार्यों में और युद्ध के आरंभ में ये मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं और लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में और राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मंगल कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पणव नाम ढोल का है। ये लोहे के या लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं और हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। किसी काम के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी की पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इसको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मड़े हुए होते हैं और हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंहे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुंह गाय की तरह होता है। ये मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं। सहसैवाभ्य हन्यन्त। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अचानक ही बज उठे। उनके बजने में देर नहीं हुई, उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं लगा। सशब्दस्तुमुलो भवत्। अलग अलग जगहों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, यानी उनकी आवाज बहुत जोर से गूंज रही थी। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।